जय जगन्नाथ, जय श्री राम। वेलकम टू प्रीवियस मैथमेटिक्स। तो आज आम स्टार्ट करिबा इवन एंड ऑड फंक्शन। तो व्हाट इज इवन फंक्शन? इवन फंक्शन क्या है? f of x इफ f of minus x equal to f of x is called इवन फंक्शन। क्या होगा? ये इवन फंक्शन आएगा। अगर यहाँ से माइनस पुट करने से f ऑफ x आएगा तो क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन। फिर डबल आई f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ से माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा? इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। is called odd function. one example ले जाएंगे। एग्जांपल, if f of x equal to x square minus of x to the power 4, define it is odd or even। ये क्या होगा? ये वाला तो यहाँ से मैंने बताया था, यहाँ से कितना पुट करना पड़ेगा? माइनस एक्स। तो लेट x इक्वल टू माइनस एक्स। क्या पुट करेंगे? x इक्वल टू माइनस एक्स। तो दिस इक्वल टू, तो माइनस पुट करने से माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस एक्स का होल टू द पावर 4। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। वही f ऑफ x आ रहा है। ठीक है, यहाँ से माइनस पुट करने से तो माइनस का पावर जब हो जाएगा ये कितना मिलेगा? वही एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ से x टू द पावर 4 था तो वही x टू द पावर 4 आ जाएगा। मतलब ये पहले f ऑफ x इक्वल टू कितना था? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। तो वही इक्वेशन एग्जैक्टली आ गया। तो ये f ऑफ x हो गया। मतलब ये कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई किया? पहला कंडीशन तो हो जाएगा इट इज ए इवन फंक्शन। ठीक है, जितना था वही आ जाएगा। तो वापस तो कितना हो जाएगा? वही इवन फंक्शन हो जाएगा। तो इट इज ए इवन फंक्शन। इट इज ए इवन फंक्शन। ठीक है, ये इवन फंक्शन हो गया। फिर और एक एग्जांपल, सेकंड वाला एग्जांपल, सो दैट f of x equal to e to the power x minus of e to the power minus x divided by 2 is a odd function। क्या दिखाना पड़ेगा? ये odd function आएगा, उनको दिखाना पड़ेगा odd function। ठीक है, तो वही काम करना पड़ेगा। x इक्वल टू कितना पुट करेंगे? माइनस एक्स। हर जगह में x इक्वल टू माइनस एक्स लेना पड़ेगा इसे। तो पुट करने से अगर f ऑफ x आएगा तो इवन, और माइनस ऑफ f x आएगा तो क्या हो जाएगा? ऑड फंक्शन। ठीक है, तो सॉल्यूशन, लेट गिवन f ऑफ x इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो पुट x इक्वल टू माइनस x। तो माइनस एक्स पुट करने से f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। तो दिस इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स माइनस e टू द माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, अरे माइनस ऑफ माइनस प्लस आएगा ये डिवाइड बाय 2। फिर यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा -2। तो माइनस कॉमन जाएगा तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो ये आ रहा है, वही जगह में फिर पुट करेंगे। ये माइनस f ऑफ x आ रहा है, मतलब इट इज ऑड फंक्शन। हेंस इट इज ए ऑड फंक्शन। ठीक है, इट इज ए ऑड फंक्शन। तो हमेशा इसे हर जगह में क्या लेना पड़ेगा? पुट x इक्वल टू माइनस एक्स। तो कोई भी फंक्शन आएगा इसमें
x इक्वल टू माइनस एक्स पुट करने से अगर एफ ऑफ एक्स आएगा तो इवन हो जाएगा, अगर माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा तो क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। ठीक है, तो इसे ऑड इवन ऐसे हमको दिखाना पड़ेगा, कहाँ से इसे प्रूव दैट, और कोई भी जगह में इसे डिफाइन करना पड़ेगा, तो इसे x इक्वल टू माइनस एक्स पुट करना पड़ेगा तो मिल जाएगा आराम से। ठीक है, इन जनरली cos x एंड cosec x आर इवन फंक्शन। ठीक है, त्रिकोणीय फंक्शन जितना भी है इसमें cos x और sec x बोथ आर इवन फंक्शन, अदरवाइज ऑल आर ऑड फंक्शन। देखिए ये वाला फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स टू द पावर 4 डिफाइन ऑड और इवन। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम प्रोसेस हम यूज करेंगे यहाँ से। सॉल्यूशन f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स टू द पावर 4 to x इक्वल टू माइनस एक्स, तो दिस इम्प्लाई f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर 3 माइनस एक्स टू दी पावर कितना आएगा 4, तो यहाँ से माइनस एक्स ये हो जाएगा माइनस एक्स टू दी पावर 4। अगर यहाँ से माइनस को कॉमन ले जाएंगे तो कितना आएगा, x प्लस एक्स टू दी पावर 4। तो यहाँ से हम f ऑफ x में कितना लिखा है, x टू दी पावर 3 माइनस एक्स टू दी पावर 4, तो यहाँ से f ऑफ x, तो यहाँ से f ऑफ x इक्वल टू कितना लिखा है, x टू दी पावर 3 माइनस एक्स टू दी पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से तो हम यहाँ से माइनस ऑफ x प्लस एक्स टू दी पावर 4, तो यहाँ से f ऑफ x नहीं लिख पाएंगे, तो यहाँ से hence the function is neither, hence the function is neither और नॉट इवन फंक्शन। ठीक है, तो कोई भी जगह में इसे आएगा तो क्या हो जाएगा, नाइदर और नॉट इवन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो f ऑफ x यहाँ से रिटर्न नहीं, देखिए यहाँ से f ऑफ x नहीं आ रहा है तो मतलब यहाँ से नाइदर और नॉट इवन फंक्शन। ठीक है, और एक है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या है, कंपोजिट फंक्शन कंपोजिट फंक्शन कंपोजिट फंक्शन में अगर टू और मोर फंक्शन यूज हो जाएगा तो उनको क्या बोलेंगे हम, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो लेट f एंड g ऑफ x आर टू फंक्शन f is a function from a to b and g is a function from b to c, g is a function from b to c। तो पहला ये यहाँ से तीनों फंक्शन है, तो पहला फंक्शन f कनेक्ट करेंगे और दूसरा ये g से कनेक्ट करेंगे, मतलब a b c हो जाएगा। ठीक है, तो पहले x ले जाएंगे, x फ्रॉम, देखिए तो a से a is a function from a to b। ठीक है, a to b जाना पड़ेगा, b को जाएंगे तो किसके हेल्प में, f ऑफ x, तो कितना लिखना पड़ेगा यहाँ से f ऑफ x। ठीक है, और जाएंगे उधर c को, b से c तक जाने के लिए हम किसको यूज करेंगे, g को, तो उधर आ जाएगा g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो पहले मैंने यूज किया था f को, तो इसीलिए x क्या हो जाएगा, f ऑफ x। फिर b से c तक जाएंगे, b से c तक जाएंगे, मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा, g फंक्शन को यूज करेंगे, g ऑफ f ऑफ x हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो a से c तक जाने के लिए g ऑफ f ऑफ x, और इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसे बैकवर्ड डायरेक्शन आएगा तो क्या हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ x। तो यहाँ से पहला फंक्शन आ रहा है f ऑफ x, दैट मीन्स g ऑफ f ऑफ x, और डबल i fog ऑफ x, दैट मीन्स
f of g of x, ठीक है। gop of x में f is the function inside the g, fog of x में g is the function inside the a। तो यहाँ से एक एग्जाम्पल ले जाएंगे, तब हम उनको कैसे डिफाइन करेंगे वो देखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल f of x equal to suppose 2x plus 1 and second g of x equal to 3x। define gop of x and fog of x, gop of x, ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए कैसे डिफाइन करेंगे उनको। तो पहले फंक्शन में f of x, that means this equal to f of g of x। what is the value of g? g equal to कितना लिखा है 2x। तो सॉल्यूशन में यहाँ से gx एक जगह में कितना लिखेंगे 3x। अभी x के अनुसार यहाँ से पुट करना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंग टू f फंक्शन तो 2 into 3x plus 1 तो हो जाएगा 6x plus 1। अगर ये मैंने यहाँ से डेल्टा पुट करने के तो कैसे डिफाइन हो रहा है 2 डेल्टा प्लस कितना हो जाएगा 1। तो डेल्टा जगह में कितना लिख रहा हूँ, यहाँ से कितना लिखा है, यहाँ से 3x लिखा था, तो 3x वही जगह में डेल्टा जगह में 3x हो जाएगा। मैंने लिखा भी 3x plus 1, तो इसीलिए कितना आ रहा है 6x plus 1, ठीक है। 6x plus 1 ये डिफाइन हो गया, इसका फॉग का डिफाइन हो गया। तो अभी गॉप का डिफाइन करेंगे। गॉप ऑफ x मींस तो यहाँ से गॉप ऑफ x में तो पुट करना पड़ेगा g f का फंक्शन कितना लिखा है 2x plus 1, ठीक है। 2x plus 1 तो दिस इक्वल टू g अनुसार g के अनुसार कितना लिखेंगे 2x plus 1 तो हो गया दिस इक्वल टू 6x plus 3, ठीक है। तो गॉप इज नॉट इक्वल टू, ये पहला इक्वेशन आया था, ये वाला सेकंड इक्वेशन। तो गॉप ऑफ x नॉट इक्वल टू फॉग ऑफ x नॉट इक्वल टू गॉप ऑफ x, इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये बराबर भी नहीं आएगा। तो इसे डेल्टा पुट करने से पता कर लेंगे कैसे उनको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वही डेल्टा जगह में 3x लिखा है, तो डेल्टा जगह में 3x लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व करने से ये आराम से आ जाएगा। दिस इज द डिफाइंड गॉप एंड फॉग, ठीक है। तो इसे हमको ऐसे बनाना पड़ेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्वेश्चन बार-बार आता है एग्जाम में, ठीक है। तो मेरा चैनल को हर समय मैंने तो नया वीडियो लेके आता हूँ, तो मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करने के लिए मत भूलिएगा और लाइक भी करिए। तो थैंक यू।